मंत्र विज्ञान एक अलौकिक सूक्ष्म जगत, उसकी क्रियाएं अलौकिक। वहाँ सब कुछ जो हम लोग के लिए असंभव है, वहाँ वो सब सामान्य प्रक्रिया में आता है। क्योंकि हमारा भौतिक शरीर सबसे ठोस और सबसे सघन निम्न श्रेणी की तरंगों वाला होता है। इसी कारण हम अपने अंदर जो सूक्ष्म जगत की तरंगें हैं उनको नहीं देख पाते और हम ये भूल जाते हैं कि हम पृथ्वी के प्राणी हैं, जबकि हम किसी और जगत से आए हुए एक सूक्ष्म तरंग है जिसको कि एक प्राणी का शरीर मिला है, और वो हमारी सूक्ष्म तरंगें अंदर सामंजस्य बैठाते बैठाते अपने को पृथ्वी का ही निवासी मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम किसी और लोक से आए हैं और हमको वापस किसी और लोक में जाना है। अब इस प्रकार से जब वो यही ही भूल जाते हैं कि हमें तो कहीं और से आना है, तो वो शरीर की ही भाषा सीखने लगते हैं। अपनी ओरिजिनल भाषा को तो भूल चुके रहते हैं पूरी तरीके से, और उसका नतीजा ये होता है कि वो शरीर के ही काबू में आ जाते हैं, अर्थात शरीर की इंद्रियों के ही वश में हो जाते हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर से निकलने वाली जो हमारी तरंगें हैं वे लगातार सृष्टि के कण कणों से जुड़ी रहती है और हमारे चारों तरफ सूक्ष्म तरंगों का एक जाल सा बिछा रहता है, और हर तरंग हर समय स्पंदित होती रहती है। प्रत्येक तरंगों की अपनी एक भावना होती है और उस भावना के अंतर्गत विचारों को, कार्यों को जो परिणित होते रहते हैं और वे बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी वे तरंगें बदलती रहती हैं। और इस प्रकार से जो सृष्टि बनी है वे ध्वनि और प्रकाश की तरंगों के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है, जो पार्टिकल की जिनको कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत, अर्थात एक परमाणु के अंतर्गत जो तमाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किस्म के कण हैं, उनसे बना हुआ ये सृष्टि है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कण हैं जो कि आज तक वैज्ञानिकों को सिर्फ अपना एक आभा दे के गए हैं, परंतु उससे ही वे लोग चमत्कृत हैं। कारण क्या है कि हम लोगों के लिए दूरी का माने रखता है और उन कणों के लिए दूरी का माने होता ही नहीं है। वे क्वांटमली इंटेंगल्ड होते हैं, अर्थात अगर एक कण को यहाँ पर आपने इस प्रकार से किया और दूसरा कण यूं है तो वो तुरंत सामने यूं हो जाएगा। अब ये दूरी उसके लिए कुछ भी हो, अनंत हो उसकी दूरी, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना रिएक्शन तुरंत दे देता है। इसी प्रकार से वो कण पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं और उनके अंदर आपकी भावनाएं जो जाती हैं वो उनके अंदर रजिस्टर्ड हो जाती हैं, और इस प्रकार से आपकी जो भावनाएं होती हैं उसी प्रकार की भावनाओं से संबंधित तमाम चीज़ों को, ज्ञान को वो आपके चाहने पे आपके सामने प्रस्तुत कर देती हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जगत की जो दुनिया है, वो जो भौतिक ठोस जगत की दुनिया है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। अब चूंकि भौतिक जगत के देखने के यंत्र हमारे जो
विकसित हुए हैं, आँख, नाक, कान और चीज़ें, ये हमारे सूक्ष्म जगत के लिए एक ढांचे का काम करते हैं अपने को प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारी सूक्ष्म जगत की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी है और ये जो ठोस ज़िंदगी है ये एक अलग किस्म से चलती है। सूक्ष्म जगत की ज़िंदगी कहीं भी विचरण कर सकती है पूरी पृथ्वी में, और पृथ्वी को तो उसको आप एक कण के बराबर समझ लीजिए। पूरे ब्रह्मांड से वो इंटरैक्ट करती रहती है, लगातार टू एंड फ्रो इन्फॉर्मेशन आते जाते रहते हैं। और यही तरंगे जो रहती हैं सृष्टि की, वो आकाश के तरंगों में जाके एक जाल सी बिछ जाती है वहाँ पर, और फिर वहाँ से ब्रह्मांड जाती हैं और वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशनों को लेके हमारे पास वापस आती हैं। हम ठीक जैसी चीज़ चाहते हैं, आप देखिए कुछ समय बाद अनुभव कीजिए, जिसकी हमारे दिल में उत्कंठ आकांक्षा होगी, कुछ देर बाद वही सब विचार हमारे अंदर उसी तरीके के हजारों आने लगते हैं। इसी वजह से कुछ लोग ईर्षावश उनके शरीर में आग जैसा दाह पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ईर्षा को उस समय बुलाया तो ईर्षा ही ईर्षा चारों तरफ से चली आई। तो ये विचारों का संग्रह बहुत सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड की तरंगों में हो जाता है, और यही चीज़ें जब बाद में लौट के आपके पास आती हैं तब आप सोचते हैं कि अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ। तो इसीलिए कहा गया है कर भला तो हो भला। अब कर बुरा तो अब आप जानते हैं कि वो लौट करके जो रिबाउंड ऊपर आकाश से आएगा नीचे तो वो कर बुरा होगा। अब इसका मूल कारण क्या है कि सूक्ष्म तरंगें जो हमारे विचारों से बन के निकलती रहती हैं लगातार, उसमें हमें जिन चीज़ों से अच्छाई लगती है, जिनसे हम जुड़ते हैं, वे चीज़ें उन तरंगों से, उनकी तरंगों से हम जुड़ जाते हैं, और वे हम तरंगें हमारे शरीर का एक हिस्सा जैसी बन जाती हैं। तो हमारी तरंगें और उनकी तरंगें दोनों मिलके दो नहीं हो पाती, वो एक हो जाती हैं, और इस प्रकार से आदान प्रदान उनका चलता रहता है। और इन तरंगों से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सृष्टि के उसी तरीके की तरंगें जुड़ती चली जाती हैं, और उस प्रकार से आपको उनसे मोह पैदा हो जाता है। और वो मोह, सांसारिक मोह इतना तगड़ा होता है कि उसे आप अलग नहीं कर सकते, और इतनी सघन जुड़ जाती है कि उससे जब कभी आप अलग होते हैं तो आपको इतनी गहरी चोट सीने पर लगती है, दिल के ऊपर, कि बहुत लोग तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो ये हाल होता है, इन तरंगों का खेल है पूरा ये। और यही तरंगें कैसे नियंत्रित की जाएं, कैसे उन्हें सही रूपरेखा दी जाए, इसके लिए पुराने वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम आजकल ये रखा जाता है, वो ऋषि थे, मुनि थे, लेकिन वो अपने समय के सब बहुत प्रकांड वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने इन तरंगों को, जो सूक्ष्म जगत की है, उनको साधने के लिए बहुत किस्म किस्म के यंत्र बनाए। अब चूंकि जो यंत्र बनाते हैं वो तो भौतिक शरीर को लेके जा सकता था, लेकिन जो मानसिक सूक्ष्म तरंगें हैं उनको भी ले जाने के लिए तो कोई यंत्र चाहिए कि जिससे वो एकदम सीधे रास्ते पे जाएं, वहीं जहां उनको जाना है। इसके लिए उन्होंने मंत्र बनाए। और मंत्र भी कैसे बनाए? मंत्र भी ऐसे बनाए, ये देखिए एक यंत्र है, ये चश्मा है ये। अब ये चश्मा, अगर आपके शरीर में आंखें कुछ कमज़ोर हुई तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए, तो बिना इसके लगाए हुए आपको सही नहीं दिखेगा। दूर का अलग होगा, पास का अलग होगा, अब बाईफोकल अलग होंगे, तो ये चश्मा हुआ। इसी प्रकार से मंत्र एक आँख का चश्मा होता है।
जो आपके मस्तिष्क में देखने में उन मंत्रों को मदद करता है। और मंत्र बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, उनको और सूक्ष्म किया जाता है और सूक्ष्म किया जाता है और उनको क्वांटमली इंटेंगल्ड कर दिया जाता है उन चीज़ों से जो चीज़ें ब्रह्मांड में जाकर के फैली हुई हैं। इसे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक मोबाइल एक यंत्र है। ये यंत्र ठोस दिखता है, परंतु इससे जो निकली हुई तरंगें हैं वही आपकी विचार की तरंगें हैं, समझ लीजिए। और वो हमारी जो छवि आप तक जा रही है और आपसे होकर के आ रही है, वो सब सूक्ष्म जगत है मोबाइल का। जैसे आपके शरीर का सूक्ष्म जगत होता है, ऐसे इस मोबाइल का एक सूक्ष्म जगत है। वो निकल करके आपके पास तक पहुंचा रहा है हमको, और वहाँ से आपकी भावनाएं हमारे तक आ रही हैं कमेंट के द्वारा। परंतु एक दूसरी भावना भी चलती है। जैसे ही आपने देखा इसको, ठीक उसी समय आपके बॉडी से जो रिएक्शन हुआ, जो तरंगे निकली, वे तरंगे पूरे वातावरण में फैल करके हमारे पास तक पहुंच जाती हैं, यहाँ तक, और वो हमको प्रभावित करती है। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ कहा जाता है। ये भावना की भाषा है ये। अब अगर आप मोबाइल को सच मानते हैं तो क्या आप मंत्र को सच नहीं मानेंगे? क्या मोबाइल उड़ करके आपके पास गया है फिजिकली? क्या आपने देखा है? यहाँ मोबाइल से चीज़ें निकल के गईं। और क्या हमारे शरीर के जो फोटोन टकरा करके मोबाइल में आपको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो करके यहाँ से टावर तक गए हैं, और फिर वहाँ से केबल में जा करके अमेरिका तक गए हैं, वहाँ सर्वर तक, और फिर वहाँ से वापस होकर यहाँ तक आपके पास तक पहुँचे, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन करके टावर से आपके पास पहुँचे। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का सर्वर अगर एक सृष्टि के पास होगा तो कितनी चीज़ें संग्रहित होंगी, कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो अनंत काल तक जिन्होंने पूरे सृष्टि में राज्य किया, उन सब के अपने अपने अनुभव उसमें संग्रहित होंगे। अब उनसे आप कांटेक्ट कैसे करेंगे? आपका भी एक नंबर होता है कि नहीं होता मोबाइल में, जो पर्सनल सीक्रेट नंबर रहता है, जिसको आप करके तब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, जिससे सब लोग न छू सकें। इसी प्रकार मंत्र के अंदर भी देखने में तो बिल्कुल सादा लगता है, लेकिन ऐसे बहुत कोडिफाइड सिस्टम डाले गए हैं कि जिससे सब कोई इसको न खोल सके। क्योंकि अगर सबके हाथ में मंत्र पड़ गया तो ये वैसे ही है जैसे एटॉमिक वेपन्स किसी के भी हाथ में पड़ जाए उसका चलाने का सिस्टम। तो हर आदमी अपनी भावनाओं से बंधा है, और बहुत सारे देश तो आज चाह ही रहे हैं कि एटम बम मिल जाए, 4 बम में तो खेल खत्म हो जाएगा। तो मंत्र में वो साधना होती है कि अगर आप मोबाइल को सच मानते हैं और उससे निकली हुई वेव्स को सच मानते हैं, तो क्या मंत्र भी सच नहीं है? सोच के देखिएगा। ये एक विचार है। आपको साधारण भाषा में इसलिए समझाया जाता है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं मिलाया जाता, नमक मिर्चा। ज्ञान की बघारन से हम लोग मात्र इसलिए दूर हैं कि आज हम लोग उस ज्ञान के जो वास्तविक बहुत सारे शब्द हैं, उनके बहुत सारे अर्थ हैं, उनको हम समझ नहीं सकते। और जिन शब्दों को हम सिर्फ ऐसे का तैसा, जैसे का तैसा आरटी सिस्टम से, मतलब रट्टू तोता सिस्टम से लॉन्च कर देते हैं, वे मंत्र नहीं है। मंत्र तो कुछ और है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी बारीकियां आप समझते जाएंगे। आनंद लीजिए इसका।